Hello dear students, I am Dr. Deepti Khare, Associate Professor in SIRT College, Sage Group. In today's lecture, I will teach you electron affinity. That is the topic from our 7th module. ये हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के 7th मॉड्यूल का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom। जब किसी isolated gaseous atom में किसी इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो उस इलेक्ट्रॉन की एडिशन से जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है चाहत या लव। तो कोई भी ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा या जो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन उसके साथ जाके ऐड हो जाए, चाहे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हो या किसी भी रीजन से वो अपने स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पॉजिटिवली या फोर्सफुली अट्रैक्ट करेंगे और अपने में ऐड करेंगे। तो ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अफेक्शन रखते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज हायर होती है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ये एडिशन होती है किसी गैसियस एटम में या आइसोलेटेड एटम में, तो इस केस में एक यूनी नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा। दूसरा, यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, इस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके कोई एटम ऐड हुआ है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें कुछ सामान परचेस करना है, हम शॉप पर गए और एक कोई भी शो पीस हमें बहुत पसंद आया, तो उस बहुत पसंद आने वाले शो पीस के लिए अफेक्शन हो गया मुझे, या मैंने चाहा कि वो मैं परचेस कर लूं, और उसको परचेस करने के लिए मुझे कुछ अमाउंट पे करना होगा। इसी तरह से जब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने के लिए, लेने के लिए उसके साथ उसको अफेक्शन है, इसलिए वो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे कि मुझे मनी देके वो चीज परचेस करना पड़ी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने पर भी एनर्जी रिलीज हुई और वो इलेक्ट्रॉन आके उस एटम में ऐड होता है। तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। हम ये एग्जांपल देखते हैं। कोई एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन होने से एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव आयन में, तो दैट इज एनायन। प्लस यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज होती है उसका नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज शोन बाय नेगेटिव साइन, और उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिथियम एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई तो लिथियम गैसियस आयन का फॉर्मेशन करता है, लिथियम नेगेटिव आयन, और यहाँ पर -57 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है पर मोल, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द लिथियम। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो Cl नेगेटिव आयन बनाता है और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए और स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, इसलिए ये बहुत ज्यादा ही अफेक्शनेट होता है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, जो कि मैंने नाम में लिखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन, और वो ज्यादा अमाउंट में, दैट इज -348 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक और एग्जांपल हमने देखा कि ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो O नेगेटिव आयन बनाता है, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, E1 इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फर्स्ट वैल्यू, और इसमें -142 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है डाई नेगेटिव स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन 2- स्टेट में होता है, मतलब कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ऑक्सीजन का गैसियस एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो इस केस में O2 नेगेटिव आयन आता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको हम प्लस साइन से शो करते हैं। ये प्लस साइन ये शो करता है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो वो माइनस साइन के साथ आया, मतलब एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ रही है, एनर्जी देना पड़ेगी तब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। पहला इलेक्ट्रॉन जा चुका है,
अगला इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड होना है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन के एडिशन में एनर्जी रिलीज ना होके एनर्जी सप्लाई होने पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इसलिए ऑक्सीजन की जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है, जिसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, उसकी वैल्यू जो होती है प्लस साइन से शो की जाती है, दैट इज प्लस 702 किलो जूल्स पर मोल। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस पर कितना क्लोजली चार्जेस जो हैं वो हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का साइज, कोई भी एटम है अगर उसका साइज छोटा होगा तो साइज छोटे होने के साथ एटम उसमें इजीली न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन इजीली होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होकर एटम ऐड होगा। दूसरा, यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा, दूसरा हमने देखा एटॉमिक साइजेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी एटॉमिक साइज घटने पर। एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा तो कोई भी आउटर मोस्ट शेल या इलेक्ट्रॉन जिसको ऐड होना है वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा साइज छोटा होने से, तो न्यूक्लियस का पुल भी उस इलेक्ट्रॉन को लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली या पॉजिटिवली अफेक्शनेटली ऐड करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी अगर एटॉमिक साइज घटेगा, डिक्रीज होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल देखा, जैसे क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसकी वैल्यू -348 होती है, और ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा होगा, दैट इज -325। आयोडीन का उससे भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। क्लोरीन की -348 थी, ब्रोमीन की -325 है, आयोडीन की -295 है। तो साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम है कि कोई भी एटम अगर फुल फिल्ड है, उसका ऑक्टेट अगर फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल है इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉन की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कोई भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल वाले जो भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। तो ये मोर स्टेबल होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो होती है। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करेंगे कि किस तरह से हम अलोंग द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप में क्या चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नोबल गैसेस की होती है, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, जो कि फुल फिल्ड होती हैं, स्टेबल होती है, जिसको जीरो जिनकी वैलेंसी होती है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लोएस्ट होती है, या क्योंकि ये फुली फिल्ड होते हैं तो बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत ही मुश्किलों से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन अगर डाला जाए, वैसे तो जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह हैं, जो कि हाफ फिल्ड होते हैं, इनके आउटर मोस्ट में इनको, जैसे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, और उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे फॉस्फोरस के केस में भी है। तो इनकी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड और स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजेंस की हाईएस्ट होती है, हाई होती है, क्योंकि इनके ऑक्टेट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इसलिए ये बहुत ही अफेक्शनेटली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें पीरियोडिक ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, और सेम ऑर्बिट में एंटर होने के कारण साइज जो है वो डिक्रीज होता है। जैसे साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पर जो है वो बढ़ेगी। लास्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन एडेड टू दी नेक्स्ट शेल, जो भी नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो अगले शेल में एंटर होता है ऊपर से नीचे आने पर। तो इस केस में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देखे, उसके लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे और पीरियोडिक ट्रेंड देखा। अगले लेक्चर में हम दूसरी कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेके आएंगे जिसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।